नमस्कार सभी को। मेरा नाम यश नांदल, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। और फर्स्ट वीडियो देखा आपने, उसमें मैंने ये कहा था कि मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा। मैं एक हफ्ते के डाइट प्लान के साथ लाऊंगा। उसमें डाइट प्लान होगा और क्या चीज़ हमें खरीदनी है, नई ऐड करनी है, और क्या चीज़ें हमने जो आज तक हम यूज़ कर रहे हैं उनको छोड़ना है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो है, जो आपको छोड़नी है, वो है मॉर्निंग टी। फर्स्ट, मॉर्निंग टी टी ये आपको छोड़नी है। सेकंड चीज जो छोड़नी है, ये आपने छोड़ना है पैक्ड आइटम्स। कोई भी चीज पैक्ड आइटम आता है, वो जो फैक्ट्री से आता है, जैसे ये बिस्किट है, ये बिस्किट है, आया है, ये फैक्ट्री से आया है। जो भी चीज फैक्ट्री से गुजर के आती है, प्रोसेस्ड होके आती है, जिसके अंदर एडिड कलर्स होते हैं, एडिड फ्लेवर्स होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, डेंजरस प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये चीजें आपको छोड़नी है। और थर्ड जो आइटम है जो छोड़ना है, वो है स्नैक्स। ये स्नैक्स जो है, ये एक चलन चला है पिछले, वही मैं जो हमेशा बात करता हूँ, 1980 से चालू होके जो ये 2010-15 तक आज तक भी जो ये चला है ना, ये ज्यादा ट्रेंड चला है इसका, स्नैक्स का। ये स्नैक्स बिल्कुल बंद करने में, बीच में इनकी कोई जरूरत नहीं होती शरीर को। और इसमें ज्यादा मैदा खाया जाता है, जो बहुत ज्यादा आपका इंसुलिन रिलीज ज्यादा होता है, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। और जो भी हम देखे, जैसे मैदा के आइटम खाते हैं, तो हमारा इंसुलिन बहुत ज्यादा राइज करता है, और फिर ये बहुत ही जल्दी नीचे गिरता है। और जब ये ज्यादा नीचे गिरता है, एकदम इसकी जो डिप होती है, उसमें फिर हमें फिर दोबारा भूख लगती है, कैलोरी कम मिलती है, अच्छा ये फ्लो आटा नहीं होता। तो इसलिए जो है ना, इसका यूज हमें कम से कम करना चाहिए, मैदा का। तो स्नैक्स में ज्यादातर ऐसी ही चीज खाई जाती हैं जो बेनिफिट नहीं देती ज्यादा। तो ये चीजें आपको है बंद करनी है ये, ठीक है। इसके साथ जो चीजें लेनी है, अब ये स्नैक्स में भी आपका टाइम भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। ये पैक्ड आइटम लाएंगे, इसमें आपका मनी भी बहुत बचेगा। और ये मॉर्निंग टी, यहाँ पे आप जो आपकी जो सुबह की जो 20 से 25 मिनट, ये कम से कम बचेंगी। और जो गृहिणी है, उनकी तो और 5-10 मिनट बचेंगी, 20 से 25 मिनट बचेंगी। इसको आप एक अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हो एक्सरसाइज में, या फिर योगा, एक्सरसाइज का एक पार्ट हो गया, और या मेडिटेशन में इसको यूज कर सकते हो आप। तो ऐसे ही ये जो इसमें से पैसा बचा है, मनी बचा है, उसको हम कहाँ लगाएंगे? उससे हम क्या क्या लेना है? फर्स्ट थिंग लेनी है एप्पल साइडर विनेगर। इसको यूज कैसे करेंगे? ये बहुत ही यूजफुल चीज है। इसको यूज करेंगे हम दिन में एक बार, एक गिलास में 1 टीस्पून उसके अंदर डालो और आप पी जाओ। फालतू का कोई वो नहीं करना कि ये मिश्रण बना के उसमें वो करना है, वो करना है, उलझाने वाली बात कोई नहीं होगी। दूसरी चीज लानी है आपको, ड्राई फ्रूट्स में सबसे मेन मैं बोलूंगा वालनट। वालनट, ये ड्राई फ्रूट्स में मैं इसको सबसे बढ़िया मानता हूँ, और सबसे हमेशा आपको इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। इसको आप यूज कर सकते हो, गर्मी में इसको भिगो के यूज कर सकते हो, और सर्दी में इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। उसके साथ मैं बुरा किसी को नहीं बता रहा, बादाम भी यूज कर सकते हो आप, जो है काजू भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे नंबर 1 मैं मानता हूँ वालनट को, ठीक है। वो स्टडीज हैं, उसके हिसाब से मैंने जो पढ़ा है, देखा है, उसमें ये चीज है। तीसरा चीज लेके आनी है आपको, सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी लेके आनी है। दालचीनी यूज कैसे करनी है आपने? कभी आपको बीच में बिटवीन मील्स कभी चाय पीने का या इस चीज का कोई मन करे, वैसे तो आप अभी अभी फिलहाल एक चाय ले सकते हो,
उसमें आप चीनी भी ले सकते हो शुरुआती 1 हफ्ते में। आप 1 चाय ले सकते हो बिटवीन मील्स। और उसके बाद भी अगर कोई आपको कुछ खाने का या कुछ जैसे कि आदत हो गई है ना, अब वो धीरे धीरे जाएगी। बिना भूख के खाने की आदत, बिना प्यास के कुछ पीने की आदत, बस चीज देखी और अपना उस पे स्वाद उसका दिमाग में आ जाता है और दिमाग कहता है कि इसको चख के क्यों ना देखा जाए। तो मेन चीज ये छूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो है ना, सिनेमन को आप कैसे यूज कर सकते हो, चाय जैसे बनाते हैं ना, वो चाय की पत्ती यूज हुई, चाय की पत्ती और ये सिनेमन, और कोई उसमें शुगर नहीं होगी, कोई उसमें मिल्क वगैरह नहीं होगा, सिर्फ सिनेमन और पानी और चाय पत्ती, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। ये वैसे भी बहुत बेनिफिशियल होती है सिनेमन, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और आपकी क्रेविंग्स को भी कम करेगी। साथ ही सिनेमन की तरह ही एक चीज और काम करती है और जो बहुत बेनिफिशियल है वो है जिंजर। ये ऐसी खास कर लाने की कोई चीज नहीं है, ज्यादातर वॉलनट भी मेनली घरों में यूज करते हैं, सिनेमन भी करते हैं, जिंजर भी करते हैं। ये चीजें ऐसी नहीं है खास कोई भाई कोई अलग से लेके आनी है अभी तक। लेकिन ये है कि इन चीजों का यूज ज्यादा करेंगे आप, स्नैक्स वगैरह बिल्कुल घटा देंगे। और इसके बाद क्या हमें जो चाहिएगा, वो चाहिएगा हमें कोड लीवर ऑयल, हमारे लिए बहुत एसेंशियल चीज है कोड लीवर ऑयल। ये लेनी है, ये यूज धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा किस टाइप से यूज करना है। इसके कैप्सूल्स भी ले सकते हो आप, ठीक है, ये कैप्सूल्स भी ले सकते हो। इसमें ये बहुत अच्छा सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसका बहुत अच्छा सोर्स है ये कैप्सूल्स। और इसके अंदर विटामिन डी भी होता है, जो आजकल जो है ना ट्रेंड कम हो गया ना धूप में निकलने का, धूप में सुबह इस टाइम तक जब सूरज बहुत नया नया निकलता है उस टाइम हम धूप बर्दाश्त कर सकते हैं गर्मियों में, लेकिन उस टाइम पर कोई ज्यादातर उठते नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये नेचुरल विटामिन डी है इसके अंदर भी, जैसे सनलाइट में होता है तो कोड लीवर में ये होता है, इसके कैप्सूल्स ले सकते हो आप। और 6 नंबर पे है मल्टी विटामिन्स। ये जो मैं बता रहा हूं मैं, ये मल्टी विटामिन्स एंड ट्रेस मिनरल्स, मल्टी विटामिन्स, ये सप्लीमेंट्स, ये इसका जो है ना, ये जो बिलो 30 हैं, 30 इयर्स ऑफ एज हैं, उनको इसकी बल्कि बिलो 40 जो एज हैं, एज ग्रुप है, उसको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। हम खाने में उस हिसाब का पैकेज बनाएंगे जो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उस खाने में से सब कुछ ले लेंगे। लेकिन कभी कभी वीकली ये जो अबव जो 40 हैं, ये वीकली टू जो आपका किसी भी कंपनी के आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हो जिसके अंदर ट्रेस मिनरल्स वगैरह सारी चीज होती हैं, ये आप 2 इन ए वीक। और ये आप कोड लीवर ऑयल 2 इन ए वीक, 2 कैप्सूल्स इन ए वीक। और साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको लेने हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइट पाउडर फॉर्म में आता है ये ज्यादातर। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अपना ये ओआरएस घोल आता है इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज होता है। हमने लेने हैं प्योर इलेक्ट्रोलाइट, उसमें ग्लूकोज ना हो, मिनरल्स पूरे हों, और जो है ना ग्लूकोज ना हो। ये चीजें ले लिए कभी कभी यूज कर सकते हो आप, हफ्ते में 1 बार 2 बार, कभी ना ध्यान भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई बर्डन रखने की जरूरत नहीं है। ये जब भी आपको जो है ना ये चीजें ध्यान आए, जैसे ये आप रेगुलर ले सकते हो, ये आप रेगुलर ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, एप्पल से साइडर वेनिगर ये रेगुलर बेस पे ले सकते हो। लेकिन ये मल्टीविटामिन और ये तो 40 से जो है ना ऊपर वालों के लिए है। और जो 50 अबव है ना, 50 इयर्स एंड अबव है, उनको कम से कम 3 से 4 बार जो है ना 3 to 4 टाइम्स ए वीक ये लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये तो हो गया पैटर्न, हमें क्या लेना है, चीजें शुरू करनी है और क्या चीजें छोड़नी है, ये आ गया फर्स्ट वीक के लिए।
और ये छुड़वाने के लिए इससे ज्यादा कोई चीजें आगे भी नहीं होंगी ऐसी कि भाई आप कहीं ये सोचो कि भाई नेक्स्ट हर वीक से कुछ ना कुछ नया छुटवा के सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा खाना खाएंगे हम, बहुत अच्छा पेट भर के खाना खाएंगे और अच्छी चीजें खाएंगे, बस भूखा नहीं रहना। तो अब जो बात आ गई वो थोड़ा सा चेंज करना है, हल्का सा अपने खाने के पैटर्न में, खाने के पैटर्न में चेंज करना। देखिए ये जो है ना हमारी रात के 12 बजे, यहां से ये हो गए 6 बज गए, ये हो गया मिडनाइट, और ये 6 AM, ये 12 नून, ये हो गया 6 PM, और ये अगेन अगले दिन का 12 मिडनाइट। ठीक है, अभी जनरली 6 से 8 के बीच में मोस्टली 70 to 75% लोग उठ जाते हैं। तो हम जो अपना पहला किसी टाइम भी मील लेते हो, मान लो कोई 8 बजे लेता है तो उसको वो 1 घंटा आगे सरका के 9 बजे कर देगा। जो 9 बजे लेता है, ब्रेकफास्ट कह लो उसको आप, खाना ब्रंच कह लो या वटेवर जो भी कह लो उसको, ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर वाला सिस्टम खत्म करके हमें ये 2 या 1 टाइम ही करना है, कुछ टाइम के लिए 1 टाइम करना है, वरना 2 टाइम ही रखना है इसको। 9, ये 9 से 9 वाले जो 9 बजे लेते हैं वो 9 से इसको 10 कर दें, 10 वाले इसको 11 कर दें, 11 वाले 12 कर दें। मेरे कहने का मतलब है 1 घंटा उसको स्किप कर दो, आप आगे बढ़ा दो उसको, आप जो आप सुबह वाला खाना खाते हैं, इससे पहले सिर्फ आपने वाटर लेना है। और ऐसे ही आप अगर मैं सोचूं कि आप 9 बजे 9 PM पे आप डिनर करते हैं, आप इस डिनर के टाइम को 9 से कर दो 8, 8 वाले इसको कर दो 7, और ये जो बीच में जो ये यहां से लेकर और यहां तक, ये मान लो 8 बजे हैं, तो ये 8 से 9 हुए, 9 से ये 11 घंटे के आसपास हो गए हैं, 11 आवर्स। ये आपकी होगी ईटिंग विंडो। इस ईटिंग विंडो में आप फर्स्ट वीक में एक टी ब्रेक ले सकते हैं, और वो ले सकते हैं जो कहते हैं कि हम चाय के बिना रुक नहीं सकते। जिनका काम चल रहा है उनको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली मेरे हिसाब से। कई बार तो हमें भूख लगती है, हमें लगता है कि हमें भूख लगी है, लेकिन वाकई में हम 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है। ये साइकोलॉजी से भी मतलब उसका भी थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा सा सोचेंगे उस बारे में, करेंगे उसके बारे में भी काम। ये टी ब्रेक ले सकते हैं, इसमें आप टी लें, टी के साथ आप सीड्स ले सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स हैं वो ले सकते हो, और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। लेकिन वो स्नैक्स बिस्किट नमकीन जो भी बेकरी आइटम्स हैं वो वगैरह बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, पैक्ड आइटम नहीं चाहिए, वो नहीं लेने। तो ये टी ब्रेक ले सकते हो, चाहो तो ले सकते हो, वरना इसके बिना काम चलेगा तो बहुत बढ़िया है। फिर इसके बाद अगर आपका एक आधी बार मन करे, कई जगह होता है, हमारे यहाँ तो है नहीं, कईयों का होता है कि बाद में थोड़ा बहुत कुछ लेते हैं सिस्टम ऐसा, और बीच में अगर एक आधी बार और दिल करे तो सिनेमन टी वाला, या फिर मैंने वो जिंजर टी वाला, या आप बुलेट प्रूफ कॉफी भी ले सकते हो। तो ये चीजें आप ले सकते हो। अवॉइड करो कि इससे पहले ये जो आपके 13 घंटे होंगे ना, ये यहाँ और यहाँ जो है मिला के, ये 13 घंटे की आपका हो गया फास्टिंग पीरियड। आप सोचते होगे कि सोते वक्त कुछ काम नहीं होता, ये तो सोते वक्त भी काम हो गया, आपकी फास्टिंग काउंट होगी ना, जो सोए आप वो फास्टिंग काउंट होगी, कितनी अच्छी बात है। तो ये तो है मेन काम कि किस टाइम खाना है, क्या करना है, पहले हफ्ते का ये प्लान है। ये हफ्ता खत्म होने के बाद हम इसके बाद दोबारा भी डिस्कस करेंगे इसके
इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे हम, ज्यादा कुछ फर्क नहीं करना, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। और कोई आपको दिक्कत महसूस हो तो आप कमेंट में कर सकते हो बात, और उससे मेरे से पूछ सकते हो आप, मैं मतलब जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। सेकंड थिंग जो है वो खाना किस टाइम खाना है, ये तो हम डिस्कस कर लिया। सेकंड थिंग ये करना है कि कैसे खाना चाहिए, खाने में क्या क्या होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए। जो 2 टाइम का हमने खाना खाया है, शुरू वाला 1 घंटा हमने बढ़ा दिया, शाम वाला 1 घंटा घटा लिया, तो ये इसमें होना क्या चाहिए। इसमें सबसे पहले होना चाहिए, सबसे फर्स्ट आइटम जो आप खाओगे वो खाओगे सैलेड। इसमें जो हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। इसमें आप पनीर जैसे आइटम भी ले सकते हो। और ये ग्रीन लीफी में सब आ गया, इसमें खीरा भी आ गया, ब्रोकली भी आ गया, इसमें कैबेज भी आ गया, इसमें कई चीजें आ जाती है। सबसे पहले आपने सैलेड लेनी है, ये थोड़ा हाई अमाउंट लेना है। आप ये सोचो कि आपने जितना खाना है उसका आधा आपने सैलेड में से ही पूरा करना है। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग है जो हम आज तक फैट ले रहे हैं, वो चाहे हम घी ले रहे हैं, चाहे हम पनीर के जरिए ले रहे हैं, चाहे वो आप दही के जरिए ले रहे हो, चाहे आप कोई मीट वगैरह खा रहे हो, या फिर आप ये मलाई ले रहे हो, बटर वगैरह जो भी ले रहे हो, आपने उसकी इंक्रीज करना है खाने में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम घी खा रहे हैं तो वो 1 या 1.5 चम्मच खाने के साथ हमने इंक्रीज करना है शुरुआत में, ठीक है, उसको इंक्रीज कर लिया आपने। 3, क्योंकि फैट जो है ना, फैट आपके इंसुलिन को डिस्टर्ब नहीं करता, फैट से इंसुलिन पर कोई असर नहीं पड़ता। फैट बाहर से आएगा तो बॉडी को ये पता चलेगा कि बाहर एनवायरमेंट में भी फैट है, मेरे को स्टोर करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा, फैट अगर आप बढ़ाओगे तो आपको जो बीच की क्रेविंग्स होगी, जो बीच में ज्यादा भूख लगेगी, जो हेडेक होगा, वो आपको कम होगा, क्योंकि वो पचने में थोड़ा सा देर लगती है, टाइम लगता है, उसमें आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी खाया है मैदे की तरह, थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे बाद फिर भूख लगी आपको, और आपको जो है ना मूड भी अच्छा नहीं रहता खराब चीज खाने के बाद। और जो ये अच्छा फैट, गुड क्वालिटी फैट खाना है आपको। गुड क्वालिटी फैट पे मैं एक अलग वो टॉपिक करूंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि गुड क्वालिटी फैट कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ये जो नेचर से जितना संबंधित हुआ ना, वो भी गुड फैट होता है, जो नेचुरल चीज खाकर पशु पला, उससे हमें दूध मिला, वो जितना भी नेचुरल होगे तो उसमें उतना ही बेनिफिट होगा। और जितना आप जाओगे फैक्ट्री टाइप से चीज में, जैसे ये मुर्गी फार्म, उसमें पड़े हुए हैं बहुत सारे स्ट्रेस्ड चिकन पड़े हुए हैं, वो अंडे दे रहे हैं उनके, चलो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको एक हेल्दी फैट जो खाते हो आप, उसकी मात्रा बढ़ानी है। सेकंड थिंग है प्रोटीन, थर्ड सॉरी प्रोटीन। ये प्रोटीन आप जैसे पनीर ले रहे हो या दाल खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसमें जो है ना इसकी मात्रा आपने बढ़ानी है, प्रोटीन की मात्रा आपने बढ़ानी है। थर्ड फोर्थ चीज है ये है कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपने कम कर देना है। मान लो फॉर एग्जांपल कि आप जो है ना, अगर 3 रोटियां खा रहे हो तो आपने 2 कर देनी है, 2 खा रहे हो तो आपने 1 कर देनी है। शुरुआत में 1 रोटी कम कर दो, और जो आपकी रोटी होगी वो ट्राई करें कि वो पतला, जो बिल्कुल मैदा जैसा फ्लोर होता है, आटा होता है, वह उसकी ना हो। वो बहुत जल्दी आपको पेट में से गायब हो जाएंगी, वो उसमें कैलोरी भी कम होगी, और उसमें जो है ना वो आपको फिर दोबारा जल्दी भूख लगती है, ये सबसे मेन चीज है। तो इसमें आपके होने चाहिए होल ग्रीन, होल ग्रेन। ये जैसे मोटे अनाज होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे मक्की है, चना सबसे बेस्ट है, और जो है थोड़ा बहुत गेहूं हो, और ये चीजें हो ना, बाजरा जैसे सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है। तो ये होल ग्रेन्स होने चाहिए इसमें,
ट्राई ये करें, जो भी आप एक दो रोटी खाएं वो होल ग्रेन की होनी चाहिए।